डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे। ये सुन के थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, किसी देश का जो हेड होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो उस देश के सभी नागरिकों को साथ में लेके चलता है और उनके हितों का ध्यान रखता है एज ए गार्जियन। डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी रिसेंट एक्ट हैं, उन एक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आम नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वो अपना अभी अभी ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ना हो के वो अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन के कैंपेन में लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो भी अभी डिसीजन ले रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, उनके डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट के करेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें एक सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। यानी वो एबिलिटी जिससे आप आंतरिक या बाह्य मामलों में जो डिसीजन है वो बिना किसी प्रेशर के ले सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। ऐसा अक्सर बहुत सारे राष्ट्रों में उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहने को तो स्वतंत्र होते हैं पर वो होते नहीं है। उनका भी कोई बॉस होता है पर वो बॉस दिखता नहीं है। ये बॉस कौन है? ये बॉस वो सारे लोग हैं जिन्होंने फंडिंग करी होती है, जिन्होंने लोन दिया होता है उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट स्टेट है और यहाँ पे पैसों का बहुत बोलबाला रहता है और इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो ब्लैक मनी भी होता है, बहुत सारा पैसा लोन के फॉर्म में होता है, बहुत सारा पैसा फंडिंग के फॉर्म में होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत सारी कंपनीज ने फंडिंग करी, इसमें से ऑयल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज उन्होंने फंडिंग करी। और ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुला पे एक्शन ले रहे हैं वो उन कंपनीज के प्रेशर में कर रहे हैं और उन कंपनियों को ही उसका वो टेंडर देने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जो फंडिंग हुई उसमें एक बहुत बड़ा पैसा ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा अपने बिजनेस से लगाया है और उन्होंने बहुत सारा पैसा लोन लिया। मगर आपको हैरानी होगी, वो जो पैसा उन्होंने लोन लिया था इलेक्शन के लिए उसको रिपे कैसे करा। देखिए, उसको रिपे उन्होंने डोनेशन से करा। मजे की बात है कि अगर कोई लोन ले रहा है तो उसको आपको अपने पैसों से उसको रिपे करना होता है, ना कि डोनेशन के पैसे से। तो वहाँ पे डोनेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका काम फंडिंग्स को इकट्ठा करना है, पर वो डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन में पैसा नहीं लगा सकते। पीएससी, सुपर पीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो क्या करते हैं, वो जो उनके पास पैसा आता है और वो अनलिमिटेड अमाउंट पे पैसा ले सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, वो पैसा उन लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से आ जाता है और वो पैसा जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन में ना खर्च करके वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में खर्च होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ब्रांडिंग, आपको हैरानी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ब्रांडिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करा। मीडिया हाउसेस उनके कंट्रोल में है तो उन्होंने मीडिया हाउसेस के थ्रू एक पब्लिक के बीच में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करी, अपनी ब्रांडिंग पे और अपनी कैंपेन पे बहुत सारा पैसा खर्च करा। और अक्सर इस तरह की जो ब्रांडिंग होती है वो फेक होती है। इंसान होता कुछ है पर पब्लिक को दिखाया कुछ और जाता है। और इसमें डेटा एनालिसिस की बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं जो डेटा एनालिसिस करके बताते हैं कि पैटर्न क्या है, लोगों के सोचने का पैटर्न क्या है। अनफॉर्चुनेटली जो सेलफोन हम अपने साथ लेके चलते हैं और जो भी हम ब्राउज करते हैं वो हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक सिग्नल भी उन कंपनीज को दे रहे होते हैं। और वो कंपनियां क्या करती हैं, वो हमारे रिसर्च के बेसिस पे, हमारी चॉइसेस के बेसिस पे, हमारे शॉपिंग के बेसिस पे एक पैटर्न बनाती हैं और उस पैटर्न के बेसिस पे वो टारगेट करती हैं और वो ऐसी पॉलिसीज बनाने का दावा करती हैं जो हमें अट्रैक्ट करे। और ऑलमोस्ट हर आदमी जो है वो थोड़ा बहुत सेल्फिश होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल कैंपेन पॉलिसी जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है, वो ऐसे इंसान को पसंद करते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी विचारधारा के अगेंस्ट के लोगों को भी पसंद करते हैं। अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को ही पसंद करेगा, अगर कोई कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट को पसंद करेगा, कोई सोशलिस्ट है सोशलिस्ट को पसंद करेगा, कोई कैपिटलिस्ट है तो कैपिटलिस्ट को पसंद करेगा, कोई डेमोक्रेट है तो डेमोक्रेट को पसंद करेगा। बहुत कम होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के बाद भी दूसरे को पसंद करें। तो इसी साइकोलॉजी का फायदा, जिसको हम एनएलपी भी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके थ्रू क्या है हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे उनके ब्रेन को हम क्या है अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे ही करा, और अनफॉर्चुनेटली इन सारी वजहों से क्या है उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर है कि वो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो कहने को तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पर वो एक्चुअल में एमएनसीज के लिए काम कर रहे हैं। और अक्सर यही होता है कि जब समय बीत जाता है तब लोगों को पता पड़ता है कि उनके हितों के लिए तो कुछ करा ही नहीं किया गया। और अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनवा लेती हैं जिससे उनको फ़ायदा होगा। अभी आपने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो झगड़ा है वो जग जाहिर है। एलन मस्क ने बहुत सारा पैसा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में लगाया था, और बाद में जब उनके इंटरेस्ट का हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो उनके बीच में लड़ाई हो गई। तो ये कहना गलत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो राष्ट्रपति हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके लिए फंडिंग करी है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो एक आम अमेरिकन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही कमोवेश जो हालात हैं वो विश्व के अधिकतर कंट्रीज में हैं। जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके गुलाम हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो देश के आम इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि जो वीडियो है इसका टाइटल यही होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, और आपको आगे जाके हैरानी नहीं होगी कि ये उन मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कई इनोसेंट लोगों की जान भी ले सकते हैं, वहाँ पे युद्ध छेड़ सकते हैं केवल वहाँ पे सत्ता पलटने के लिए। और उसके बाद जो अपने दोस्त हैं, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी के हेड्स हैं, उनको वो सारे टेंडर्स देंगे वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और बाद में दुनिया के सामने आके कहते हैं कि देखिए हमने वहाँ पे शांति पहुँचा दी। और अशांति पहले खुद करते हैं, फंडिंग करते हैं, और फंडिंग करने के बाद जब चीज़ें कंट्रोल्ड नहीं रहती तो ये सारा का सारा काम किए जाते हैं। तो असली उद्देश्य बस यही है कि अपने जो आका हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो आपको क्या लगता है? देखिए थोड़ा सा इसमें ना आपको भी बोलना चाहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।